सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। दरअसल हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे सर, उन्होंने कहा है कि ये जो फोन है ये जवानों के हाथ में गन है, यानी कि बंदूक है, राइफल है। वो सर ने फोन को बताया कि टेक्नोलॉजी बड़ी जरूरी है, लेकिन अचानक से क्या हो गया। हमारे दौर में तो हमें कहा जाता था कि भाई एक भी जवान के पास कलर मोबाइल नहीं होगा, एक भी जवान के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, कैमरे वाला मोबाइल नहीं होगा। बक्सों की तलाशी ली जाती थी, अगर किसी के पास मिल गया तो उसे कंपनी कमांडर के सामने पेश किया जाता था। उन मोबाइलों को जमा किया जाता था सीनियर जेसीयू के पास। जब छुट्टी जाते थे जवान तब जाकर के वो मोबाइल दिए जाते थे। और आज हमारे एक एक्स आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई मोबाइल तो जवान के हाथ में गन्स है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सर फोन का? हम तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया राजेश, पे तो भरमार है वीडियोस की। जवान राइफल लेकर, इंसास लेकर, AK-47 लेकर, LOC, LAC, क्वार्टर गार्ड, हर जगह से वीडियो सामने आते हैं सर। राजेश देखो, मैंने 2001 की बात कर रहा हूं जी। तब मेरे नीचे काम करते थे 120 वर्दीधारी और ओके। 60 सिविलियन। जी। ठीक है, मेरे नीचे काम करते थे। मैं एक डिपो का इंचार्ज था, छोटा डिपो था, तो 160 वर्दीधारी काम करते थे मेरे नीचे। मैं 2001 की बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट साल है। तो जब मेरे नीचे 120 वर्दीधारी काम कर रहे हैं और 60 सिविलियन काम कर रहे हैं, हर वर्दीधारी के पास मोबाइल था, हर सिविलियन के पास मोबाइल था। सिर्फ किसके पास मोबाइल? मेरे मातहत 4 अफसर काम कर रहे थे। ओके। 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेरे नीचे थे, 2 फ्लाइंग ऑफिसर मेरे नीचे थे, यानी जैसे आप बोलते हो कैप्टन, 2 कैप्टन मेरे नीचे थे, 2 लेफ्टिनेंट मेरे नीचे थे। दोनों ही लेडी ऑफिसर्स थी, बच्चे थे, दोनों ही लेडी ऑफिसर्स थी। जी। सबके पास मोबाइल था। किसके पास मोबाइल नहीं था? मैं। अच्छा। इंटरेस्टिंग। ओके। तो मेरे बॉस ने मेरे को ऑफिस में बुलाया और मेरे बॉस ने कहा तुम मोबाइल अपने पास रखो। मैंने कहा सर मेरे पास है ही नहीं। कहता खरीदो। मेरा बॉस एयर कमोडोर था, हम बोलते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग। मेरे बॉस ने 2001 में मेरे को बोला देवनाथ तुम मोबाइल रखो। मैंने कहा सर मेरे पास है ही नहीं। कहता खरीदो। मैंने कहा सर नहीं खरीदूंगा। उसने रेजिमेंटल फंड से मोबाइल खरीद कर मेरे को दिया। ये 2001 की बात है। देखो कितने प्रोग्रेसिव एयर ऑफिसर कमांडर थे। बाद में और वो ये एयर मार्शल मैं बन के। बीच में टोक रहा हूं, मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ। ये एयरफोर्स में है सर। आर्मी की मैं बात बताऊं, 2006, 7, 8, 9, 10, इवन 12, 13 तक जो है हमारे मोबाइल जब्त कर लिए जाते थे सर। ये तो जाके 14, 15 के बाद, 14 के बाद, 13, 14 के बाद जो है हमें थोड़ी फ्रीडम हुई कि आप मोबाइल रखिए, नहीं तो मोबाइलों को ले लिया जाता था कि कलर फोन कोई रखेगा ही नहीं, यानी कि जो ये कैमरे वाले फोन आते हैं। तो इंडियन हाँ आर्मी तो एयरफोर्स से वैसे भी पीछे राजेश, रहती है इस मामले में। मैं बताऊं तरीका क्या है जो कि एयरफोर्स ने भी किया बहुत जी। पहले और आर्मी को भी करना पड़ेगा बहुत जल्दी। जी। वो ये है कि कुछ एरियाज को मोबाइल फ्री एरिया बना दिया जाता है। जैसे जो सेंसिटिव टेक्निकल एरिया है, जी। समझिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग है, समझिए बेस ऑपरेशन सेंटर है, जी। समझिए जहां पर रेडार लगाए हुए हैं, जहां मिसाइलें लगाई हुई हैं, समझिए जहां पर हवाई जहाज रिपेयर और मेंटेनेंस हो रहे हैं, समझिए रिपेयर बे जहां पर रेडार की ट्यूनिंग हो रही है, बॉम्ब्स की जो टेल यूनिट है, वो एमटी एक्सीडेंट में बॉम्ब ला रहा था, टेढ़ा हो गया, उसने ब्रेक मारी ड्राइवर ने, तो बॉम्ब के जी। टेल यूनिट को डेंटिंग पेंटिंग ठीक किया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर एक प्लेट लगा देते हैं, नो मोबाइल एरिया। लेकिन जब वो नॉर्मल बैठा हुआ है,
राशन की ओके। बिल्डिंग में बैठा हुआ है, अकाउंट सेक्शन में बैठा हुआ है, डिसिप्लिन सेक्शन में बैठा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं यूनिट वारंट ऑफिसर। तो मोबाइल उसके हाथ में रहने से किसी को तकलीफ नहीं है। अब वो यूनिट के अंदर मंदिर है, उसके अंदर मोबाइल लेके बैठा है। ऐसे भी देखो, उसकी वाइफ के पास मोबाइल है, उसके बच्चों के पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल को रोक नहीं सकते। एक ही तरीका है कि यूनिट में जहां भी सेंसिटिव एरिया, जैसे आर्मी यूनिट है, तो क्वार्टर जी, गार्ड में आप लगा दो, चस्पा कर दो कि नो मोबाइल एरिया। यूनिट में आप है तो जहां यूनिट का एडजुटेंट बैठता है या जहां पे कमांडिंग ऑफिसर अपने डॉक्यूमेंट्स रखता है, वहां पे चस्पा कर दो दीवार पर, नो मोबाइल एरिया। तो आप मोबाइल को रोक नहीं सकते। अब जैसे देखिए, नेवी लेकिन में मैं बीच में शिप, टोक रहा हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को याद आ गया कि ये वो दौर था जब हम देखते थे कि अफसर मोबाइल रख सकते थे। अफसर मोबाइल रख सकते थे, वो अच्छे-अच्छे लैपटॉप भी रख सकते थे, ऑफिस भी ले जाते थे। लेकिन जवान मोबाइल नहीं रख सकता था। हमें बड़ी हैरानगी भी होती थी कि एक जवान के पास क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि इंसास राइफल कैसे खुलती, कैसे जुड़ती है, गन को कैसे टो करते हैं, गन को कैसे ले जाते हैं। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन तो बड़े-बड़े साहब लोगों के पास होती है। हाँ, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को समझना पड़ेगा कि आप मोबाइल को रोक नहीं सकते। और देखो, जो जवान बाहर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हो, जी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। कभी भी देखो, एक जवान को आप समझा सकते हैं ट्रेनिंग क्लास में, वो अच्छा तरीका है कि भाई, यूनिट अगर कहीं डिप्लॉय होती है, हम जी। सबको मालूम है कि हमारी पीस लोकेशन एक होती है और हमारी फील्ड वॉर टाइम लोकेशन। लोकेशन अलग से होती है, और ऑपरेशंस के लिए हम अलग जगह डिप्लॉय होते हैं। तो ऐसी खबरें मोबाइल में नहीं डालनी है, हम सबको एग्री। मालूम है। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि कुछ ऑफिसर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राजेश। अब जी, एक जवान है, उसने अपने टैंक के सामने खड़ी होकर एक फोटो ले ली। एक एयरमैन है, उसने हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा होकर अपना फोटो ले लिया और उसको धर दबोचा। अब ये तो अजीब लॉजिक हुआ ना। भाई, वो बिल्कुल सही। टैंक की फोटो जो है वो दुनिया भर के वेपन सिस्टम से, जेन्स वेपन सीरीज में, जेन्स मैगजीन ही आती है पूरी, उसमें उस टैंक के हजारों फोटो हैं। तो सिखाना ये चाहना चाहिए कि आप फोटो ऐसे लो कि यूनिट में आप टैंक के सामने खड़े होकर फोटो ले लिए तो रेजिमेंट का नंबर ना दिखे। एग्री। टैंक नंबर दिखने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, रेजिमेंट में मैं बता, जैसे हाँ, बोलते हैं मुझे ना, सेवन सर लॉन्च, मैं बीच में टोक सेवन रहा हूँ लॉन्चर्स क्योंकि एंड मैं बीच में 11 टोक रहा हूँ माफ़ी के ग्रेनेडियर्स। साथ। एग्री, माफ़ी के साथ, बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा मैं। लेकिन आज वो वक़्त है जब सैटेलाइट से आप एक कह सकते हैं कि सुई कहाँ पर पड़ी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अमेरिका, रूस के पास इस प्रकार की सैटेलाइट्स हैं। इस बीच क्या मायने रखता है? थोड़ा समझाइए। हाँ राजेश, देखो, सैटेलाइट से सब कुछ दिख जाता है। सैटेलाइट्स की अपनी लिमिटेशन है। सैटेलाइट से उसको दिख जाएगा कि हाँ, वहां पर एक एडी रेजिमेंट है, इतना दिख जाता है। सैटेलाइट से इतना भी दिख जाता है कि एडी रेजिमेंट ने अपना लॉन्चर यहाँ पे लगाया हुआ है और जो P-18 रेडार है वो वहां लगाया हुआ है, इतना दिख जाता है। ओके। लेकिन सैटेलाइट से क्या नहीं दिखता? कमांडिंग ऑफिसर का नाम, एडी रेजिमेंट का नाम। सैटेलाइट से ये नहीं दिखता कि जो मिसाइलें हैं उस यूनिट में, तब जो एडी रेजिमेंट का कंपनी कमांडर है उसके पास 6 मिसाइलें हैं कि 12 हैं। जी, कमांडिंग ऑफिसर ने एडी रेजिमेंट के पीछे रियर में 24 मिसाइलें रखी हैं कि 48। और वहां से पीछे जो सीओडी है, जहां पर ब्रिग एडी के ऑर्डर से सीओडी से मिसाइलें आएंगी, तो सीओडी में वो वाली मिसाइल, एडी वाली मिसाइल, पीछे सीओडी में 90 है कि 180 है। जी। तो जवानों को पता होता है कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। नहीं, देखो, मैं इंटेलिजेंस में काम कर चुका हूं, इसलिए बताता हूं। हमें ओके। पाकिस्तान की सारी मूवमेंट के बारे में पता रहता था। तो हमें पता रहता था कि F-16 जैकोबाबाद में चले गए। उससे हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, हमें मालूम है F-16 जाएगा कहां पर, जैकोबाबाद में ही होगा।
लेकिन हमें क्या इंटरेस्ट था कि वो F-16 का कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम सूंघते थे कि F-16 में क्या वेपन सिस्टम लगा रहा है, किस तरह से लगा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है। तो जवानों को आस्ते-आस्ते आइडिया होना चाहिए कि सीक्रेट चीजें या रिस्ट्रिक्टेड चीजें पृष्ठभूमि में ना दिखें। इसी तरह से अफसरों को भी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा अपना क्या कहते हैं, हथौड़ा ना चलाएं। अभी करेक्ट। रिसेंटली एक बड़ा ही अजीब सा वाकया हुआ था। एक पासिंग आउट परेड के दौरान एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी प्रेमिका, वुड बी वाइफ के साथ फोटो ले ली, बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर, और पता नहीं उसको बेचारे को 2-4 डंडे लग गए सरकारी। अब बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर, चीता चीता, ये तो सब जगह खड़े रहते हैं। एग्री सर। चीता चीता बैकग्राउंड में खड़ा है और पीछे पासिंग आउट परेड का माहौल है। ये तो रेडियो टीवी में सरकार, आते रहते हैं। दूरदर्शन में हर रोज देख रहे हैं। मतलब बेचारे अफसर को फालतू में ही डंडे लग गए, सरकारी डंडे। जी। चलिए, कोई जनरल वैसा बैठा होगा उसमें बड़ी बहस हुई है। बहुत बहस हुई है और साफ तौर पे दिखा कि भाई नई सोच और पुरानी सोच के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। टेक केयर सर।